friends, welcome in OCM class. In today's session I will be teaching you all about the introduction to management, which is the 8th chapter in OCM textbook. So friends, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। ये मैनेजमेंट होता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेवल्स होते हैं, लेवल्स क्या है उसके, फिर साइंस एज अ आर्ट, साइंस, प्रोफेशंस, ये सब क्या है। और एक सबसे अच्छा बेनिफिट तुमको टेक्स्ट बुक में दिया गया है एज अ महाराष्ट्र बोर्ड से कि डिस्टिंग्विश बिटवीन तुमको पहले से ऑलरेडी दे देते हैं टेक्स्ट बुक में कि कितने पॉइंट्स उसमें लिखने हैं एग्ज़ाम में। सो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग एक बार देखेंगे समरी क्या है, मतलब एक थ्रू आउट एक रैपिड फायर में रिवीजन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिर एक्सरसाइज मतलब प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, उसको सॉल्व करना है। वर्डिंग प्रॉब्लम्स लाइक क्वेश्चन आंसर, फिल अप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट। मैं एग्जाम्पल देखती हूँ, एक टेक्स्ट बुक में ही तुम्हारा एग्जाम्पल है कि एक लड़की होती है, वो सालवी नाम की एक लड़की होती है, अपना MBA कंप्लीट की रहती है और अपने उसके फादर ना एक बिज़नेस रन करते हैं, ग्रॉसरी शॉप एक बिज़नेस होता है वो रन करते हैं। और वो जब MBA कंप्लीट कर लेती है तो एक बहुत अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल जाता है। जॉब तो मिल जाता है बट वो सेटिस्फाई नहीं होती उस जॉब से, और सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से वो सोचती है क्यों ना मैं अपने ही डैड के कंपनी या ग्रोसरी शॉप में काम करूं, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपने जो कंपनी में वो उसको जॉब मिला रहता है। तो वो अपने डैडी के शॉप में काम करने लगती है और फिर देखती है वो मैनेजमेंट उधर का, फिर वो कैसे मॉनिटराइज करती है, वेरीफाई करती है कि क्या 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 कमी है, क्यों लॉस जा रहा है हमारा कंपनी, क्यों मतलब ग्रोसरी शॉप आगे नहीं बढ़ रहा है, लिमिटेड मटेरियल है, ग्रोसरी है, यूटिलाइजेशन स्पेस नहीं है कि हम लोग उसको स्टोर कर सके। ये सब प्रॉब्लम्स देखती है, फेस करती है, फिर उसको अपने हिसाब से वो मैनेजमेंट अप्लाई करती है। फिर वेरीफाई करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद वो फिर कुछ पॉलिसीज़ मेकिंग करती है। फिर अच्छा क्वालिटी, और उसके स्टाफ कुछ स्टाफ जो शॉप में काम करते हैं वो बहुत बेहतरीन लोग होते हैं, मतलब बहुत लॉयल ईमानदार लोग होते हैं जो उसके डैडी के शॉप के काम को बहुत ठीक से करते थे। तो वो स्टाफ से बात करती है, डिस्कशन करती है कि क्या क्या होना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो मार्केटिंग पॉलिसी देखती है कि मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस होगा, ये वो सब मैनेजमेंट अप्लाई करती है उसके ऊपर। फिर उसके बाद सारे गुड्स को अरेंज करती है एक बराबर सिस्टमेटिक मैनर में। फिर मॉडर्न टाइप के गुड्स, स्टाइलिश गुड यूज़ करती है कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल अभी टेक्नोलॉजीज़ इतनी बढ़ गई है, तो अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे तो बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। तो वो धीरे धीरे सब कुछ वो डिस्प्ले करती है, एडवर्टीज़मेंट देती है, वो फ्री सैम्पल वगैरह सब अप्लाई करती है। फिर ऐसे ऐसे उसके शॉप में ज़्यादा मुनाफा होने लगा, मुनाफा मीन्स प्रॉफिट होने लगा। तो प्रॉफिट होने लगा तो उसके डैड को लगा कि चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया। तो उसके डैड को उसने बोला कि पापा ये मिराकल नहीं है, ये मैनेजमेंट का वो है, मतलब मैनेजमेंट का सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग का सब है, इसकी वजह से हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, तो ये एक मिराकल नहीं है। तो अब तुमको ये एग्जाम्पल से समझ क्या रहेगा कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है क्या। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट काम आता है। अभी तुम सिस्टमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेली रूटीन, तुम सही से एक सिस्टमेटिक से रोज़ उठोगे, काम करोगे, फिर ऑफिस, फिर स्कूल, तुम्हारा होमवर्क वगैरह एक्टिविटी सब करोगे तो तुम्हारा सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। बट अगर तुम कोई चीज़ सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो तुम सीधी सी बात है, तुम कुछ भी चीज़ करोगे वो अचीव नहीं हो पाएगा, तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ों में मैनेजमेंट लगती है, चाहे वो बिज़नेस हो, नॉन बिज़नेस हो, या फिर सोसाइटी हो। इवन हम लोग को सोसाइटी फंक्शन करना है, फंक्शंस वगैरह करना है, तो उसमें भी मैनेजमेंट होना चाहिए कि कौन से काम में, कौन से एरिया में कौन लोग काम कर। जैसे फॉर एग्जांपल डेकोरेशन वाले काम डेकोरेशन वाले ही कर सकते हैं, अभी कुकिंग का काम है तो कुकिंग वाले ही कर सकते हैं, हम लोग कोई मैश नहीं कर सकते। तो वो सब मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो ये तुम्हारा हो गया एक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है। मैनेजमेंट इज़ द की वर्ड to today to in our day-to-day life. Many times we come across to this word with a differential meaning. The common objectives of our families are to fulfill the needs
derives of the all family member in the satisfactory way. For achieving these objectives every month, the head of the family keeps a continuous attention to in making the balance between their total acceptation and expenditure, saving for the safety and the security for होल फैमिली एंड द अर्निंग। अभी जो अपने मैनेजमेंट करता कौन है, हमारे घर के जो हेड होते हैं वो मैनेजमेंट करते, सीधी सी बात है। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में तुम्हारे डैडी हैं, वो तुम्हारे हेड हैं, तो वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा काम कब होने वाला है, कौन सी चीज़ें पहले किए जाएंगे। हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे चलो अभी 1 मंथ में इतना होना चाहिए। तो वैसे हर चीज़ में जो कंपनी का ओनर होता है वो डिसाइड करता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, उनके काम डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं। डिपार्टमेंट हैंडल करता है कि कौन से प्रोडक्ट पहले लॉन्च होगा, क्या नहीं होगा, क्या जिसकी वजह से रिज़ल्ट प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो काम होता है। तो वैसे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक एशियन एक्टिविटी है, ये नहीं कि मैनेजमेंट मॉडर्न एक्टिविटी अभी का अभी आया। मैनेजमेंट पहले भी एक्टिविटी चला गया था। जैसे अर्लियर स्टेज में सिविलाइजेशन जब हुआ था तो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर कैसे करना है, कौन से टाइम पे करना है, फिशिंग, हंटिंग, सब एक मैनेजमेंट होता था। अब एग्रीकल्चर जैसा भी हम लोग बोलते हैं, खाद वाद डालने का प्रोडक्ट होता है, वो सब कब कौन से टाइम पे डालना है, टाइम बेस पे हम लोग सारे काम करते। तो अभी एक ये एशियन टाइम में पहले से मैनेजमेंट आया, मतलब आया है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ा तो अभी मैनेजमेंट आया, तो पहले से मैनेजमेंट है एशियन टाइप। फिर आता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बी अंडरलाइन इन ऑल द सिविलाइजेशन, चाहे सारे काम हो, बिजनेस, नॉन बिजनेस, लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स, स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। एंड देन वी गॉट टू मीनिंग क्या है? In English, verb manage comes from the Italian word managere, to handle specially tools or horses. एक इटालियन वर्ड से आया है मैरिजिन्स, एंड दी लेटिन वर्ड, टू लेटिन वर्ड से आया है मैन्यूस विच मीन्स हैंड, एंड एग्रीज विच मीन्स टू एक्ट, मतलब हैंडल करना। कोई अगर अभी फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में लॉस आ रहा है, अभी लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न क्या है उसका, हम लोग क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या मार्केट सप्लाई है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस आ रहा है, तो उसको मैनेज करना मेरा काम है। कैसे मैनेज करना, उसको वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो एक मैनेजर का काम है। एक स्पेशलाइज्ड मैनेजर होना चाहिए वो फील्ड में, कि वो देख सके कि हमारे बिजनेस में क्यों लॉस आ रहा है, क्या रीज़न है लॉस आने का। तो ये हो गया तुम्हारा मीनिंग। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डेफिनेशन देते हैं, बहुत सारे ऑथर डेफिनेशन देते हैं। सो बच्चे लोग, मैं चाहती हूँ कि तुम एक ही डेफिनेशन पे टारगेट रखो, चाहे कितने भी डेफिनेशन हो, 4 हो या 5 हो, तुम कोई एक डेफिनेशन पढ़ो, इट्स ओके। एग्ज़ाम में अगर तुम एक भी डेफिनेशन लिख दिए, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तुमको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते डिफाइन करने के लिए कि मैनेजमेंट क्या है, या फिर मीनिंग की पूछ सकते। तुमको मीनिंग पूछेंगे तो तुमको सीधी सी बात है डेफिनेशन तो लिखना ही है, और डेफिनेशन लिख रहे हो ना तो उसके ऑथर का नाम भी लिखो, प्रोफेसर का नाम लिखो, तो उससे ना तुम्हारे एग्जामिनर पे ना एक इम्प्रेशन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें 4 डेफिनेशन है, और सबसे बेस्ट डेफिनेशन एक ही लोग ने दिया है, ऑफर प्रोफेसर हेनरी फॉल। टू मैनेज इज टू बी फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब मैनेजमेंट करना मतलब सिर्फ एक काम को हैंडल करना नहीं है। फोरकास्ट, विजन मतलब दूर की सोचना, आगे की सोचो, मतलब अभी प्रेजेंट स्टेज में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, पर जो बड़ी लेटेस्ट कंपनी है, वो कंपनी ने तो कुछ तो सोचा होगा ना कि अब हम लोग को तो कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा, हम लोग कॉमन मैन है, तो हम लोग को कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा जब ये कोरोना ज़्यादा आने लगा, वायरस ज़्यादा आने लगा तब। पर जो बड़ी लेटेस्ट कंपनी है उनको तो पहले पता चल गया था कि हाँ अभी हमारे फ्यूचर टाइम में ये सब लॉस एकर होने वाला है, जिससे हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही सब मैनेजमेंट कर दिया कि अगर लॉस हुआ भी तो ये चीज़ से हमारा कवर हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा पर कवर हो जाएगा, एटलीस्ट कवर तो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा कि हाँ चलो लॉस नहीं हुआ, एटलीस्ट कवर तो हो जाएगा। तो बड़े बड़े लेटेस्ट बिजनेस पहले से ही सामने विजन, मतलब उनका फोरकास्ट बहुत बेस्ट होता है। हम लोग पहले सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में और क्या नहीं होने वाला है, और पब्लिक को कैसे इन्फ्लुएंस करना है ये प्रोडक्ट को लेकर, तो ये तो उनका काम होता है। तो हेनरी फॉल यही कह रहे, टू कोऑर्डिनेट, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। इन दिस डेफिनेशन
Henry Ford emphasizes on different function of management to achieve the goal in systematic manner. While doing the given task, employee need proper direction about how to work and coordination of all the activity is all equally important. अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा डायरेक्शन वाला जो डायरेक्टर है, अगर वो हमको डायरेक्ट नहीं करेगा अच्छे से, तो हमारा काम अचीव नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक डेकोरेशन वाला इंसान है, उसके वर्कर्स के, और जो डेकोरेशन वाला ओनर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो तो बहुत अच्छा डेकोरेशन करता है, बट वो मैनेज कर रहा है, तो फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्ट करेगा कि कौन से मटेरियल कहाँ पे स्टिक करना है, क्या कैसे लुक आएंगे, कैसे अच्छे दिखेंगे डेकोरेशन करने के बाद, कौन सी चीज़ें कहाँ पे पुट करना है, क्या इनपुट है आउटपुट है, सब वो एक वर्कर का जो डेकोरेशन जो मालिक होगा, ओनर होगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो देखेगा. तो उसको कोऑर्डिनेट करना, रिलेशनशिप वर्कर और एक ओनर में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप मतलब तुम्हारे लेवल का रिलेशनशिप नहीं, अगर बातचीत बराबर है, उनके में टशन वशन नहीं है, हाँ, जो ओनर बोल रहा है वो वर्कर भी समझ रहा है, जो वर्कर का प्रॉब्लम है वो ओनर को भी पता है, तो ये अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, तो वो काम अच्छे से हो सकता है. तो एक वर्कर को और एक ओनर को एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. तो ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इजी चैप्टर है एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट तुम एक बार समझ लो, तुम अपने मन से लिख सकते हो. अगर नहीं समझ रहा है, मेरी वीडियो को 10 टाइम्स देखो तो तुमको वीडियो समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा. और कॉन्सेप्चुअली देखो, और कभी भी कोई मगप मत करो, रट्टा मत मारो. रट्टा मारने से वो कुछ देर तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहने वाला है. तो नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 10 बार देखो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, फिर अपने एक लाइफ में उसको एग्जाम्पल पुट करो. जब तक तुम एग्जाम्पल लेके नहीं सोचोगे, तब तक तुमको कुछ भी नहीं समझेगा. तो एक अपने ही एग्जाम्पल में, अपने ही बिज़नेस में, अपने पापा के बिज़नेस में देखो, एग्जाम्पल डाल के देखो तुमको कैसा समझ में आ रहा है. समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं देखूँगी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है. आपके नीड के हिसाब से मैं फिर से आपको वीडियो एक दूँगी, प्रोवाइड करूँगी. तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड. सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा सारे काम एक सही सिस्टमेटिक तरीके से होगा, तो तुम्हारा जो गोल है, तुम जो अचीव करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली वो अचीव होगा. अगर तुम सिस्टमेटिकली से काम नहीं करते हो, तो तुम्हारा गोल कैसे अचीव होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई स्टूडेंट है, और एग्जाम्पल स्टूडेंट का क्या, मैं खुद ले लेती हूँ, अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. मैं अब CS दे रही हूँ, मेरा दिसंबर अटैम है, राइट, मेरा दिसंबर अटैम है. तो फिर मेरे को दिसंबर अटैम में पढ़ने के लिए तो मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी CS की. और मैंने सोचा चलो जून क्या अगस्त तक मैं अपने सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी. मैंने सिलेबस कंप्लीट करने का सोच लिया, मैंने फोरकास्ट कर लिया कि क्या होने वाला सिचुएशन. अभी मेरे को पता तो था नहीं कि लॉकडाउन होने वाला है, पर जिसको पता था कि हाँ चलो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया. अब कुछ अभी ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त हमारा प्रॉब्लम चेंज होता है. एक नेचर बेस्ड भी प्रॉब्लम होता है, ये ड्रास्टिक सिचुएशन सब आते हैं, तो हम लोग को सब डिसाइड करना है पहले से कि अगर एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के कुछ महीने तो पहले ही पढ़ना होगा, और ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम है. तो मैंने सोचा चलो अगस्त तक कंप्लीट कर दूंगी सारे सिलेबस, उसके बाद मैं टेस्ट देना चालू करूँगी, मेरे नोट्स मैं एकदम सिस्टमेटिक से रख लूँगी. फिर मेरा जो गोल है, मैं टारगेट अपना देखती हूँ, मैं अपना टारगेट बनाती हूँ, हाँ ये सब्जेक्ट में इतना आना चाहिए, ये सब्जेक्ट में उतना आना चाहिए. अगर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो क्या हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, वो मैंने सोच लिया. अगर मैं वो प्लान अच्छे से बनाऊँगी, जितना अच्छा तुम्हारा प्लान होगा और तुम जितना अच्छा एग्जीक्यूट करोगे प्लान को, वो तुम्हारा उतना बेस्ट तुम्हारा गोल अचीव करने में वो मदद करेगा. तो मैंने सब कुछ सोच लिया, और मैंने सोचने से कुछ नहीं होता, उसको पहले एग्जीक्यूट करो. जो प्लान मैंने बनाया, मैंने पेपर पे लिखा, हाँ मैं ये टाइम पे ये सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करूँगी, ये टाइम पे ये करूँगी, उस टाइम पे ये करूँगी. पर अगर मैंने वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा प्लान नहीं अचीव हो पाएगा, और मेरा गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा, और मे बी मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगी. क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टफ है, तो प्लान भी टफ होना चाहिए ना. अब प्लान छोटा मोटा तो होना नहीं चाहिए. हाँ भाई, तुम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, उस हिसाब से तुम पढ़ते हुए तुम अपना प्लान बना रहे हो, तो कोई वैल्यू नहीं करेगा. तो प्लान वैसा होना चाहिए कि तुम जिस सिचुएशन के हिसाब से तुम फॉलो कर रहे हो, वो सिचुएशन बेस्ड प्लान होना चाहिए. तभी देख लेते टेक्स्ट बुक में क्या बोलते हैं.
Management is a purposefully activity which is done to achieve a specific goal. When the organization achieve the goal, it's called a success of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वो चीज़ अचीव कर लेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सक्सेस मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगा। तो हम लोग सेकंड देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट क्या हम अकेले कर सकते हैं क्या? हमको कोई बिजनेस करना है, हम लोग अकेले ही कैपिटल डाल रहे हैं, अकेले ही सब सारे काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ मिल सकता है क्या? अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देख के ही हमको समझेगा कोई भी कॉन्सेप्ट। मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में मेरे पास कैपिटल है, पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पर मेरे पास वर्कर नहीं है, और वर्कर है तो मेरे पास मटीरियल नहीं है, कुछ ना कुछ नहीं होने की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर मेरे पास मटीरियल और कैपिटल है पर वर्कर नहीं है, वर्कर को कैसे मैनेजमेंट करना है, उनको कैसे बोनस, उनको कैसे पेमेंट सब देना है, वेजेस कैसे देना है, एक मैनेजर का काम है। उनको कैसे खुश रखना है, उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे रखना है, तो ये सब सारे काम मैनेजर्स के होते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। कोई भी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसको ग्रुप एक्टिविटी बोलेंगे। अगर हम लोग मैनेजमेंट अच्छे से ग्रुप एक्टिविटी, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कोई डिसीजन पास कर रहे हैं, हम लोग को कोई डिसीजन पास करना है, हम लोग ने सबसे पूछ लिया, हमारे सामने सब बैठे हैं, हम लोगों ने सबसे पूछ लिया कि तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या राय है। मिस्टर ए ने बोला कि ये XYZ ये राय है करके, मिस्टर बी ने बोला, मिस्टर सी ने बोला, और मिस्टर डी राज़ी नहीं है वो राय के लिए, और फिर मिस्टर ई भी नहीं राज़ी है। तो हम लोग क्यों नहीं है, रीज़न क्या है उनका कि इन लोग नहीं ये राय, मतलब क्यों उनको डिसीजन पास नहीं करना, तो उसका रीज़न उनको देना है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली रीज़न दे देते हैं तो इसका मतलब वो डिसीजन पास नहीं होगा। अगर उन लोग रीज़न नहीं देते हैं तो मेजॉरिटी मीन्स उन लोग डिसीजन जो पास करेंगे वो डिसीजन पास हो जाएगा। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए। अभी ग्रुप एक्टिविटी फॉर एग्जांपल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में हम लोग का पिकनिक जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, अगर वो मैनेजमेंट बराबर से ग्रुपली नहीं हो पाएगा तो क्या पिकनिक हम लोग इंजॉय कर पाएंगे? तो ट्रिप भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल। इनटेंजिबल ये है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं, पर इनटेंजिबल हम लोग ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट हम करते हैं तो क्या हमको फील होता है? नहीं। हमको टच कर सकते हैं मैनेजमेंट को? नहीं। हम लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट को? नहीं। पर इनडायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, जब सक्सेस हमको मिलेगा ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट कि हमारा मैनेजमेंट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर और अ ग्रुप लीडर। वो किसका एफर्ट्स होता है? मैनेजर का और ग्रुप लीडर का। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ों में मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा लीड करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी फोर्थ इज़ अ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्यों कंटिन्यूस बोला है? कि वो हमेशा आपको काम आता है। मैनेजमेंट इज़ अ इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इज एसेंशियल टू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू बिगिन द एक्टिविटी, टू रन द एक्टिविटी स्मूथली एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटी। और मैनेजमेंट कभी एंड नहीं हो सकता, नेवर एंड द प्रोसेसिंग द ब्रेथ इफ द एसेंशियल टू सर्वाइव द एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द कंपनीज। तो कंपनीज में कोई भी काम है वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। मैनेजमेंट जैसा बेस्ट मैनेजमेंट होगा तो बेस्ट हमारा अचीव गोल हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ सिचुएशनली। अभी हमारा सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक है, ट्रिमेंडियस सिचुएशन है, तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा मैनेजमेंट होगा। क्योंकि अगर सिचुएशन हमारा ड्रास्टिक है तो मैनेज भी हम लोग पावरफुल बनाएंगे। मैनेजमेंट इंक्लूड्स techniques like forecasting which helps in taking timely and appropriate decision to handle the particular situation। फोरकास्ट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग का विजन स्ट्रांग होना चाहिए। विजनरी जो लोग होते हैं वो बहुत बेस्ट होता है कि उन लोग पहले से डिसाइड कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो होगा उस हिसाब से लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं सिचुएशन बेस पे मैनेजमेंट करना। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल एक मैनेजमेंट, वो चाहे लार्ज फर्म हो या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, डायनेमिक प्रोसेस है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मेकिंग लॉज हो, फ्रेमिंग द लॉज हो, चाहे वो प्रोफेशन हो या एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लब, सब में मैनेजमेंट काम आता है। अब क्लब्स में भी मैनेजमेंट काम आता है। जो क्लब्स में होते हैं, क्लब्स में जो डांस करते हैं, जो जितने भी क्लब्स के डांसर्स आते हैं, पास वगैरह, वॉचमैन्स जो काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस पे होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है अच्छा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अचीव करने का है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सारे कामों पे एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक
मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है, मतलब कि मैनेजमेंट चेंजेस हो सकता है, एक ही प्लेस पे नहीं अटा रहता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या, डायनेमिक है, चेंजेस हो सकता है, जैसा ह्यूमन एफर्ट्स रहेगा हम लोग वैसे मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस अजॉब चेंजेस इन द, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा लॉस हो रहा है तो ही मैनेजमेंट चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी मैनेजमेंट चेंज होता है, सोशल इकोनॉमिक की वजह से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अभी वायरस फैला है तो उस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट हो रहा है घर का, पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, पार्लियामेंट पॉलिसी बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है कि कैसे क्या चीज़ से हम लोग फाइट कर सके अगेंस्ट द कोरोना। तो ये सब फॉर एग्जांपल, ये सब इसी का एग्जांपल है डायनामिक। तो हम इस वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली थी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक रैपिड फायर में रिवीजन ले लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा है। तो मीनिंग पढ़ा हम लोग ने, हमारा मीनिंग डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया एग्जाम्पल के साथ। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स हुआ, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट का। तो एग्ज़ाम में तुमको पूछे कैसे जाएंगे, एग्ज़ाम में तुमको ऐसे पूछेंगे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए पूछ लिए, तो ये नहीं कि तुमको सारे 5 पॉइंट या 6 पॉइंट तुम लोगों ने लिख दिया विदाउट डेफिनेशन एंड मीनिंग। डेफिनेशन लिखो, मीनिंग लिखो, तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उन पर इंप्रेशन पड़ेगा, तुमको 5 नहीं तो 4.5 मिलेगा, जो राउंड अप होके 5 होने ही वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पेपर अच्छे तरीके से दो, ये कॉन्सेप्ट को तुम समझो, मेरे वीडियोस को देखो अच्छे से। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग फिर से देख लेते हैं, टोटल कितने मैनेजमेंट हैं। टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स 7 है हमारे। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ सिचुएशनल, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो so share my video with your friends and subscribe my channel for more update. So bye friends, जय हिंद, जय भारत।